हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप कोई भी वाउचर नंबर की जो ओरिजिनल सीरीज है उसको आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं। सपोज अगर आपने कोई वाउचर नंबर को बीच में से डिलीट कर दिया है तो उसके बाद जितने भी इनवॉइसेस बने हैं उनकी सीरीज जो पहले थी वही सेम एज इट इज सीरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है नंबर ऑफ वाउचर बिहेवियर। हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि वाउचर की अगर आप कोई भी सीरीज बीच में से डिलीट कर देते हैं या फिर आप कोई भी वाउचर को ऑप्शनल में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसके बाद भी जो आपके इनवॉइसेस बने उनके सीरीज में कोई भी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। इवन आप यहाँ पे जो वाउचर नंबर आपने डिलीट कर दिया है उस वाउचर नंबर में आप फिर से अपनी एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये टैली प्राइम में एक बहुत जबरदस्त फीचर आया है जो वाउचर नंबर की ओरिजिनल सीरीज को रिटेन रखता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और कैसे इस ऑप्शन को हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं उसकी ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन जो आपकी वाउचर क्लास बनी है, सपोज हमने यहाँ पे पहले एक सेल्स का वाउचर बना हुआ है तो हम एक अपनी वाउचर क्लास को अल्टरेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे जाके अल्टर पे आपको टिक करना है, फिर आप कौन से वाउचर टाइप की सीरीज को रिटेन रखना चाहते हैं उस वाउचर टाइप को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, जहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो होंगे, री नंबर वाउचर्स और रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर्स। इसको हम समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ। ये सब ऑप्शन तो आपको टैली ERP9 में शो होंगे, बट यहाँ पे जैसे ही आप ऑटोमेटिक के ऊपर टिक करेंगे या आप कोई दूसरा वाउचर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा नंबरिंग बिहेवियर ऑन इंसर्शन या डिलीशन। यहाँ पे ये जो एक नया पॉइंट ऐड हुआ है कि अगर आप नंबरिंग का बिहेवियर यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, जहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो होंगे, री नंबर वाउचर्स और रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर्स। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम सेलेक्ट करके इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही इस एंट्री को सेव करता हूँ, आप दूसरे टैली में आके जैसे ही आप कॉन्ट्रा वाउचर को आप ओपन करेंगे या फिर आप डे बुक में जाके आपने अपनी सारी एंट्रीज को देखा है। सपोज हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं केवल कॉन्ट्रा वाउचर्स की कितनी एंट्रीज है। यहाँ पे आपको नंबरिंग दिखा रहा है 1 2 3 5 6 7, क्योंकि बीच में हमने एक रिसिप्ट वाउचर की एंट्री की है इसके लिए ऐसा शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने कोई 6 नंबर वाउचर की एंट्री है उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है, जैसे ही मैं एंट्री को डिलीट करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री है वो 6 नंबर पे आ जानी चाहिए थी। टैली ERP9 में क्या होता था कि आपने कोई भी एंट्री अगर बीच में से डिलीट कर दी है तो ऑटोमेटिकली जो उसकी नीचे की एंट्री होती थी वो एक स्टेप ऊपर आ जाती थी। बट इस केस में वो चीज नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। जैसे आप इस एंट्री को भी ओपन करेंगे तो इसकी भी सीरीज 7 नंबर ही है, जबकि आपने बीच में से 6 नंबर सीरीज को आप डिलीट कर चुके हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बता रहा है कि जो आप वाउचर नंबर है उसका बिहेवियर कैसे आप सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। भले मैं बीच में से कोई भी एंट्री को डिलीट कर दूं, शिफ्ट कर दूं, तो उससे मेरी जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो कस्टमर को बिल देना था वो बिल आपने दे दिया है, अब आपने अगर बीच में से कोई सीरीज चेंज कर दी है तो नीचे जितने भी कस्टमर हैं उन सब की इनवॉइस की सीरीज चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए ये ऑप्शन अच्छा है कि आप जो सीरीज है उसको आप रिटेन करके चलिए कि आपने कोई भी बिल बीच में से गलती से डिलीट भी हो गया तो आपकी बाकी जो सीरीज है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं इस एक और एंट्री को डिलीट कर देता हूँ तो भी आप देख सकते हैं कि बाकी जो वाउचर की सीरीज है उसमें कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं आया है। अब यहाँ पे ये है कि आप जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे तो आपको नेक्स्ट एंट्री दिखाएगा 8 नंबर, जबकि आपकी 5 नंबर एंट्री 6 नंबर एंट्री डिलीट हो चुकी है, फिर भी यहाँ पे आपको जो नंबरिंग आ रहा है वो 8 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर मतलब जो आपका पहले वाउचर नंबर था वही वाउचर नंबर आपका अगेन रहेगा, चाहे आप बीच में से एंट्री को मूव कर दो, डिलीट कर दो या कुछ भी ऑप्शन हो, उसमें से आपका वाउचर नंबर की सीरीज चेंज नहीं होगी।
उसके बाद एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमने बोला था कि री नंबर वाउचर्स। ये कैसे काम करता है, यहाँ पे आपकी जो नंबरिंग की सीरीज है 1 2 3 7, अब अगर हम इसको री नंबरिंग करते हैं कि भले मेरे से गलती हो गई हो बट आप इसको फिर भी री नंबरिंग कर दीजिए, जो बीच के बिल डिलीट हो गए, मूव हो गए, चेंज हो गए, तो उनको आप वापस से हटा के जो आपकी ओरिजिनल सीरीज थी वो यहाँ पे वापस से आ जाएगी। तो हम जैसे ही इसको री नंबरिंग वाउचर पे टिक करते हैं, यहाँ पे एक पॉपअप आपको दिखेगा, चेंजिंग द मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग विल अफेक्ट वाउचर नंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शंस। जो आपने एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन किए हैं ऑलरेडी, उनके भी नंबर आपको सीरीज चेंज होती हुई दिखेगी। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो सारी नंबरिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप इस ऑप्शन को नो करते हैं तो आपका कहीं पे भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आप पहले मेक श्योर हो जाएं कि आप कोई भी चेंजेस या करेक्शन कर रहे हैं उसके पहले ये पॉपअप को ध्यान से पढ़ लें। उसका जो इफेक्ट होने वाला है उसको आप बाद में फिर से नहीं ला सकते हैं। इसके लिए आप इसको ध्यान से ही यस और नो कीजिए। अब हम इस ऑप्शन को जैसे ही यस करते हैं और इस वाउचर क्लास को हम सेव कर देते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट करके इसको हम सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे आप वापस आके देखेंगे कि आपकी जो सीरीज है वो 1 2 3 4 पे ही आ गई है। जबकि हमने बीच में से 6 5 नंबर्स को हमने डिलीट भी कर दिया था, बट फिर भी वो नंबरिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 से ही आ गई है। ये था कि आप री नंबर वाउचर्स करते हैं, कि आपने जो भी वाउचर्स है उनका आपने री नंबरिंग किया है कि शुरू से लेके अंत तक जो भी बीच में से सीरीज मिसिंग हुई है, डिलीट हो गई या कोई भी कारण से कहीं पे मूव हो गई है तो उसको वापस से अरेंज कर देवें। बट यहाँ पे ये था कि आप वापस से अगर रिटर्न ओरिजिनल इनवॉइस करते हैं तो वापस से आपको एक वार्निंग आएगा। बट ये चीज को आप जैसे सेव करेंगे, यहाँ पे आके बैक आके देख सकते हैं कि आपका जो पहले का वाउचर नंबर था वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि जो मेरी बीच की जो सीरीज डिलीट हुई है, क्या मैं उनको वापस से यूज कर सकता हूँ, या वो एक बार डिलीट हो गई तो वो परमानेंटली डिलीट हो गई है। बट उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना होगा। यहाँ पे आया है कि रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। मुझे वाउचर नंबर तो वही रखना है क्योंकि मैंने सब सप्लायर्स को या मेरे जो भी कस्टमर्स थे उनको मैंने बिल दे दिया है। तो आप यहाँ पे रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर ही रखिए। बट यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आता है कि रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर बिहेवियर। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपके अनयूज्ड वाउचर है बीच में से वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आप अगर उनको चाहते हैं तो आप उनको वापस से यूज कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे समझते हैं। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को यस किया और इसको मैंने सेव कर दिया है, यहाँ पे जैसे ही मैं कॉन्ट्रा वाउचर में वापस से एंट्री करने जाऊंगा, यहाँ पे आप शॉर्टकट की ऑल्ट ए को यूज करके आप डायरेक्टली कोई भी वाउचर क्लास में आप एंट्री पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑल्ट ए की प्रेस की, यहाँ पे काउंटर वाउचर आपके सामने ओपन हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पे नई एंट्री पास करने के लिए कोशिश की, यहाँ पे 8 नंबर वाउचर ऑटोमेटिकली आ गया है। बट अगर मुझे जानना है कि यहाँ पे जो मैंने वाउचर डिलीट कर दिए हैं या जो बीच में से स्किप हो गए उनको मैं कैसे वापस से यूज कर सकूं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट की दिखेगा मोर डिटेल्स, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। वहां पे जाके आपको यहाँ पे वाउचर नंबर डिटेल्स जो दिखाएगा कि आपका 8 नंबर वाउचर है जिसमें आप एंट्री पास कर रहे हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आएंगे, एक तो अनयूज्ड वाउचर और एक जो वाउचर आप यूज कर रहे हैं। तो आप जैसे ही अनयूज्ड वाउचर पे आप टिक करेंगे, यहाँ पे 4 5 और 6, यहाँ पे जो 3 सीरीज है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि लेफ्ट हो चुकी है। उसको आप यहाँ पे चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपने अगर बाय मिस्टेकली कहीं पे भी आपका कोई बिल छूट गया है तो उसको आप वापस से रीजनरेट कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे मुझे 4 नंबर जो वाउचर नंबर है उसको मुझे यूज करना है। मैंने यहाँ पे 4 नंबर को सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर आ गया 4। अब यहाँ पे अकाउंटिंग में मैं आईसीआईसीआई बैंक और यहाँ पे मैंने कैश के लेजर को सेलेक्ट किया है। 10,000 रुपीज मुझे बैंक में जमा करना है वापस से। तो मैंने यहाँ पे ये सब डिटेल्स फिल कर दी है और डायरेक्टली मैंने इस एंट्री को सेव कर दिया है।
अब यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी कि आपकी जो वाउचर नंबरिंग है वो तो आपको यहाँ पे दिखा देगा 1 2 3 4 और जो बीच में 7 नंबर की सीरीज है वो पहले से आपने बना दी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, या तो आपको इसको डेट चेंज करना होगा जिससे ये अरेंजिंग आपको लगेगी। अदरवाइज यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा कि आपने 3 के बाद सीधा 7 नंबर का वाउचर बनाया, उसके बाद आपने 4 नंबर के वाउचर को जनरेट किया है। अगर सपोज आप बीच में कोई भी सीरीज आप जनरेट कर रहे हैं तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो सीरीज जहाँ पे लाना चाहते हैं उसी एंट्री पे आके आपको ऑल्ट ए की को प्रेस करना है। सपोज हम इस 4 नंबर वाउचर को वापस से डिलीट करते हैं। अब मुझे 3 नंबर के बाद 4 नंबर वाउचर को लेके आना है, तो मुझे हमेशा 7 नंबर के वाउचर पे आके मुझे ऑल्ट ए की को प्रेस करना है। यहाँ पे उसका शॉर्टकट की कंट्रोल आई मुझे प्रेस करके यहाँ पे जो अनयूज्ड वाउचर है उसको मुझे देख लेना है। अब यहाँ पे जो 4 नंबर वाउचर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मैंने 10,000 रुपीज बैंक में जमा किए, उस एंट्री को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीरीज आपकी सीक्वेंस में चल रही है उसी के हिसाब से आपको डेट भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। सपोज आप यहाँ पे 3 तारीख मेंशन करते हैं तो आपकी जो सीरीज है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, 1 2 3 4, और उसके बाद आपकी जो 7 नंबर की सीरीज है वो यहाँ पे आई है। अब अगर आप 5 और 6 नंबर की सीरीज को भी आप यूज करना चाहते हैं तो आप इन डेट्स के बीच में ही आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वो ऐसा लगेगा कि आपने पीछे से बैक डेट में जाके आपने एंट्री पास की है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो टैली ERP9 में नहीं आया था। इस फीचर का काम यहाँ पे ये रहेगा कि अगर आप कोई भी सेल्स के ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप मंथ के एंड में आपको कुछ करेक्शन रहता है, कुछ बिल्स होते हैं जो आपके बीच में छूट जाते हैं, तो उन सीरीज को आप मेंटेन करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपने अगर कोई इनवॉइस नंबर की सीरीज को छोड़ दिया है तो आप उसको बैक डेट में भी जाके आप उसकी एंट्री पास कर सकते हैं। बट ये सही तरीका नहीं है। आपको अगर कोई भी कहीं पे मिस्टेक हो या कुछ बिल आपका छूट जाए या कुछ बिल में आपका डाउट हो तो आप उस सीरीज को आप कैंसिल करके भी आप वापस से उस सीरीज को यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये एक ऑप्शन दिया है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये अगर आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है तभी आपको ये यूज करना है, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि मेजरली ये उन जगह पे यूज होगा जहाँ पे 2 नंबर का काम होता है, जहाँ पे क्या होता है कि मंथ एंड में बहुत सारी सेल्स एंट्रीज को डिलीट कर दिया जाता है या फिर फेक कैश के जो बिल बना दिए जाते हैं उसकी जगह उसको मॉडिफाई करके वहां पे कस्टमर का नाम मेंशन कर दिया जाता है। तो उस केस में ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इनकी सीरीज को चेंज करके हमारे बिजनेस में कहीं पे इफेक्ट हो रहा है तब उसका यूज कर सकते हैं। बट आप हमेशा मेथड को चेंज करते समय ध्यान रखिए कि कहीं पे आपकी सीरीज या फिर बिजनेस की एक्टिविटी में कहीं पे इसका इफेक्ट नहीं हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। अगर आप वही वाउचर नंबर की सीरीज को रिटेन करते हैं और अनयूज्ड वाले ऑप्शन को अगर आप यस करते हैं तो आप उन वाउचर्स में भी बैक डेट में जाके आप एंट्री पास कर सकते हैं। आप री नंबर को यूज करके वापस से अगर आपकी कोई सीरीज बिगड़ी हुई है तो उसको आप वापस से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये तो था कि बेसिकली जो वाउचर है उसकी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को, कौन से नए फीचर से जो यहाँ पे ऐड हुए हैं जो आपके काम को या फिर जो टैली प्राइम को और ज्यादा एडवांस बनाता है। तो आप इन ऑप्शंस को भी डेली रूटीन में यूज कीजिए जिससे आप अपने काम को और ज्यादा परफेक्ट और इफेक्टिवली बना सकते हैं। और हमारी जितने भी इनकी पुरानी वीडियोस है आप उनको रेफर कीजिए जिससे आपको ये टैली सीखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। हमारे चैनल में आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।